नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल एजुटेक पे आपका स्वागत है। जिस प्रकार से अपन समास पढ़ रहे थे, अब आगे की जो क्लास है वो रहेगी द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास है। जिस प्रकार से इसका नाम है प्रतीत होता है द्विगु। क्या है? द्विगु। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ गणना से संबंधित है, वो क्या रहेंगे? कुछ गणना से संबंधित है, अपने एग्जाम्पल्स रहेंगे। इसको द्विगु तत्पुरुष भी बोला जाता है कहीं पे, क्योंकि यह तत्पुरुष समास का भी है वो पार्ट है। आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें भी क्या है, कुछ विभक्ति होती है, उनका लोप होता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब कुछ शब्दों में क्या आ जाए, संख्या आ जाए, क्या आ जाए, संख्या आ जाए, तो आपको क्या करना है, वहां पे सोचना है, एक बार सोचना है कि इसमें कौन सा समास हो सकता है। तो वहां पे कौन सा होगा? द्विगु समास। लेकिन यह जरूरी नहीं है। वहां पे बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, अगर उसमें क्या हो जाए, जो शब्द है, दो शब्दों के अलावा उसका मीनिंग है तीसरा शब्द जब लिख लेगा तो क्या रहेगा? बहुब्रीहि समास रहेगा। अब सर आप लगातार ही बोल रहे हैं कि इसमें भी बहुब्रीहि हो सकता है, उसमें भी बहुब्रीहि हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जब तक कि उसमें क्या नहीं हो, जब तक कि उसमें तीसरा अर्थ रूढ़ नहीं हो तो बहुब्रीहि नहीं होगा। तीसरा अर्थ होते ही क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। किसी भी दूसरे समास के एग्जाम्पल्स बहुब्रीहि में है, वो जा सकते हैं। अगर तीसरा अर्थ अपने को नहीं लेना है तो अपन क्या कर सकते हैं, वही समास है उसमें रख सकते हैं। जब अपन बहुब्रीहि इसीलिए सबसे लास्ट में पढ़ते हैं कि किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। जब हम अपन है वो बहुब्रीहि पढ़ेंगे तो उसमें है वो सारे कंफ्यूजन है आपके क्लियर हो जाएंगे। द्विगु तत्पुरुष समास है, इसमें पूर्व पद क्या रहता है? इसमें मैं आपको समझा चुका हूं कौन से आपके पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब क्या है? आगे का पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाला, संख्यावाचक है इसका मतलब है जैसे आपके त्रि है, पंच है, सप्त है, दो है, अठ है और अष्ट है। ये सब के सब क्या है? संख्यावाचक शब्द है, और ये क्या करते हैं? विशेषण के रूप में काम करते हैं। और उत्तर पद है वो संज्ञा होता है। क्या होता है? उत्तर पद है वो संज्ञा होता है। ये जो बाद का पद है ये संज्ञा होता है, और पूरा पद समूह का बोध कराता है। पद समूह का बोध कराता है, एक तरह का क्या होता है? समूह। समूह का बोध कराए। और पहला पद क्या हो? विशेषण हो, संख्यावाचक हो। क्या हो? एक तो आपका विशेषण हो, दूसरा आपका क्या हो? संख्यावाचक हो। संख्यावाचक हो। और जो उत्तर पद है वो क्या रहनी चाहिए? संज्ञा रहनी चाहिए। क्या रहे? संज्ञा रहे। तब आपका क्या होता है? द्विगु तत्पुरुष या द्विगु समास है वो रहेगा। समझ में आया? कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं है। अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है आपका? लिखा हुआ है सर त्रिलोक। त्रिलोक, तो इसका क्या बनेगा? तीन लोकों का समूह, त्रिलोक। ठीक है ना? पंचवटी, पांच वटों का समाहार या समूह, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधुओं का समूह या सात सिंधुओं का समूह। दो पहरों का योग या दो पैरों का समूह हो सकता है। दो पहर या दोपहर नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। कई बार है वो आपके क्या आता है, इसमें आता है अपने जो शब्द शुद्धि होती है उसमें क्या है, यह शब्द लिखा आता है दोपहर। तो वो शब्द आपको क्या करना है? आपको गलत करना है। क्या करना है? वो शब्द है आपको गलत करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है आपके अटकोना या तिकोना आ जाए, तीन कोनों वाला। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अठ कोना, अठ कोना का मतलब है आठ कोनों का समाहार वहां पे नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा जब आपके इस प्रकार से है आ जाए कि आठ कोनों का समाहार, आठ कोनों वाला, आठ कोनों का समूह, समूह और समाहार दोनों हो सकते हैं। वो अपने आप में अल्टरनेटिव है, वो कभी ऑप्शन देंगे भी नहीं। लेकिन आठ कोनों वाला और आठ कोनों का समूह आ जाए तो आपके क्या करना है? आठ कोनों के समूह वाला भी हो सकता है। आठ कोनों के समूह वाला भी हो सकता है इसका आपके समास विग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। आठ धातुओं का समूह अष्ट धातु। कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई भी अगर मूर्ति है, वो किससे बनी हो? आठ धातुओं से मिलकर बनी हो, अष्ट धातु, तो उसमें समास कौन सा रहेगा?
आपके द्विगु तत्पुरुष समास है रहेगा। क्या किसी प्रकार का कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट रहे मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको है इसमें आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, लिख देना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है। और कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब क्या है कि आप है वो बहुत ज्यादा सजग है, और कमेंट बॉक्स के अंदर जब आप लिखेंगे तो उसका रिप्लाई वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपके अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है 8 अध्यायों का समूह है। 8 अध्यायों का समूह नहीं है, 8 अध्यायों। अष्टाध्यायी तो अगर अपन बात करें तो ये आपके किससे बनेगा, आपके बनेगा अष्ट प्लस अध्यायी। क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, अष्ट प्लस अध्याय। अध्याय प्लस इसमें आपके ई प्रत्यय है। क्या है, ई प्रत्यय है। अष्ट प्लस अध्याय प्लस ई है बना हुआ है अष्टाध्यायी। अब अष्ट अध्यायों का जनरली क्या होता है कि वहां पे अष्ट अध्यायों का भी समूह लिखा जा सकता है। अष्ट या 8 अध्यायों का समूह अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है वो गलत नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स है वो क्या हो रहे हैं, बहुत थोड़ा सा सिंपल, एक तरह से बोला जाता है ना कि आपको साइकोलॉजिकली है वो पेपर बनाया जा रहा है, साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जा रहा है। प्रश्न आपको सिंपल दिखेगा, उत्तर भी बहुत सिंपल दिखेगा, और आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने ऑप्शन देखा उसको टिक कर देंगे। और इवन ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और सभी जितने हमारे साथी हैं जो एग्जाम देते हैं उनका एक्सपीरियंस ये होता है हमेशा कि मेरे 3 सिंपल क्वेश्चन थे और उसको क्या किया गया, मैंने सही ढंग से नहीं पढ़ा, और सही ढंग से नहीं पढ़ने के कारण क्या हो गया है, वो गलती हो गई। और मैंने क्या है, ए भर दिया, मैंने बी भर दिया, मैंने सी भर दिया, डी भर दिया, और 5वां गोला है वो कई बार क्या करते हैं अपन, भरते नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कौन सा भरना है। सिंपल अगर आ जाए, क्या आ जाए, सिंपल आ जाए, बिल्कुल भी सिंपल आ जाए, तो उसको ध्यान रखना है कि उसको गलत नहीं करना है। सिंपल आ गया, तुरंत किया और उसको गोला भर दिया, तो हो सकता है वो जितना सिंपल प्रश्न दिखता है वो टफ होता है। और सिंपल प्रश्न आप जब गलत कर देते हैं, पढ़ने के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो वहां पे आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या है, बैठे हैं तैयारी करने के लिए। अठनी 8 आनों का समूह, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, चवन्नी। क्या हो जाएगा, अठनी चवन्नी भी इसमें आपके आ जाएगा। चवन्नी अठनी ये क्या है आपके, इसमें दोनों के दोनों द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास है। चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। क्या है, 4 वेदों का समूह, लेकिन एक शब्द आ जाएगा चतुर्वेदी। क्या आ जाएगा, चतुर्वेदी अगर आ जाए, क्या आ जाए, चतुर्वेदी आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो 4 वेदियों का समूह क्या हो जाएगा, चतुर्वेदी का 4, क्योंकि वहां वेदी नहीं है, वेद नहीं है, 4 वेदियों का समूह क्या हो जाएगा, चतुर्वेदी। 4 वेदियों का समूह क्या हो जाएगा, चतुर्वेदी। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन? और अगर चतुर्वेद है तो क्या आ जाएगा, 4 वेदों का समूह। बहुत अच्छा है। शब्द भी क्या है, मैं आपको बताने वाला था शुरुआत में ही, लेकिन बताया नहीं। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं पहले बता देता तो यहाँ पे भी रिवीजन हो जाता। लेकिन जो आपके द्विगु समास है, क्या है, द्विगु समास है, उस द्विगु के अंदर भी समास है, और वो समास कौन सा है, द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास है। और इस गु का मतलब क्या है आपके, गाय, और द्वि का मतलब दो, दो गायों का समूह द्विगु, और इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। कितना अच्छा है। अगर मान लीजिए आए कि द्विगु के अंदर कौन सा समास है, तो आप तो पहले कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि सर यहाँ पे क्या है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया
मिसप्रिंट हो गया, इनको कोई एग्जाम्पल लिखना था लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, आंसर लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इवन आरएस के अंदर क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, जैसे मेंस रहता है वहां पे लिखना होता है, तो वो क्या करते हैं कि प्रश्न को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं कि ये द्विगु नहीं था, यहाँ पे कुछ है और एग्जाम्पल लिख करके द्विगु समास का है, वैसे समास उसमें है नहीं मेंस में, लेकिन संधि में ऐसे कुछ करते हैं, अशुद्धि में ऐसा कुछ है वो कर देते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो इंग्लिश वर्जन है कौन सा है, अगर इस प्रकार का कोई आ जाए, अगर कोई आपको लगे कि गलत हो सकता है, तो आपको इंग्लिश वर्जन पे जाना है, क्योंकि यह हमारी नहीं है, यह गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अगर दोनों पेपर के अंदर किसी तरह की विसंगति है, सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो क्या रहेगा, मान्य रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले वर्जन पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, काफी कुछ है वो क्लियर हो जाएगा जनरली। अब इसमें सर ये भी है कि इसमें है वो इंग्लिश नहीं रहेगी, यह भी एक समस्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज ये माननी है आपको कि किसी तरह की पूरे पेपर के अंदर है वो किसी प्रकार की टाइपिंग एरर है वो नहीं रहेगी, पहली आपको बात ध्यान रखनी है। जब टाइपिंग एरर ही नहीं रहेगी तो आपके किसी भी तरह का इस प्रकार का फ्लो अपने दिमाग में नहीं लेके आना है। कई बार होता है ना कि अपन जैसे ही प्रश्न को देखते हैं और उसका आंसर एक बार क्लिक हो जाता है, तो अपन कितनी बार भी घूम लो, कितनी बार भी उसको पढ़ लो, लेकिन आंसर अपना वही क्लिक होगा जो अपने एक बार माइंड में सेट हो गया है। अगर माइंड में आपके सेट हो गया या कि द्विगु के अंदर कौन सा समास है, तो आप ये 100% मानेंगे कि इसमें तो मुझे बोनस मिलने वाला है, और उसको अपन क्या करते हैं, 5वां गोला भर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दुअन्नी, दो आनों का समूह, शताब्दी, शत मतलब 100, अब्द का मतलब क्या होता है, वर्ष, ठीक है, और समूह 100 अब्दों का समूह या शत अब्दों का समूह शताब्दी। क्योंकि अगर अपन बात करें शत प्लस अवधि, अगर बात करें क्या है, शब्द प्लस अवधि, संधि कौन सी इसमें आपके दीर्घ संधि, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, और शत प्लस अवधि क्या बन जाएगा, शताब्दी, और शताब्दी क्या है, 100 वर्षों का समूह है, या शत, शत का मतलब है 100%, अपन जैसे लिखते हैं ऐसे ही शत है। फिर है त्रिभुवन, क्या है, त्रिभुवन है 3 भुवनों का समाहार, ठीक है, 3 भुवन, 3 भवन नहीं है यहाँ पे, एक ध्यान रखना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। भुवन किसको बोलते हैं यहाँ पे, भुवन बोलते हैं आपके 3 जो काल है उसको बोलते हैं, संसार को यहाँ है भुवन बोला गया, किसको, संसार को यहाँ पे क्या बोला गया है, भुवन बोला गया है, इसलिए यहाँ भुवन होगा न कि भवन होगा। त्रिभवन अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिभवन अगर लिखा हुआ है तो 3 भवनों का समाहार या 3 भवनों का समूह कौन सा हो जाएगा, आपके त्रिभवन हो जाएगा। त्रिभुवन अगर लिखा हुआ है तो 3 भुवनों का समाहार। यहाँ पे आपके सामने गलती पेश कर सकते हैं कि इधर तो भुवन लिखा होगा और यहाँ पे क्या कर देंगे, भवन कर देंगे, या यहाँ पे है वो भुवन कर देंगे, यहाँ पे आपके भवन कर देंगे। तो ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला कि आपकी एक एक मात्रा, एक एक बिंदी और एक एक अनुस्वार से क्या बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है, क्या बदल जाता है, मीनिंग है वो बदल जाता है। इसलिए किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। फिर आता है आपका तिकोना। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि शब्द ऐसा होता है कि सर इसमें संख्यावाची शब्द है या नहीं है तो पता नहीं चलता, तो आपको क्या करना है, समास का विग्रह कर दीजिए, क्या कर दीजिए, समास का विग्रह कर दीजिए। जब आप समास का विग्रह करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आपको एक परसेप्शन बनेगा कि तिकोना है तो 3 कोना होगा, या तिको ना हो ऐसा तो कोई होता नहीं है, तो 3 कोनों वाला या 3 कोनों के समाहार वाला समूह वाला तिकोना, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए आप 3 भुजाओं वाला, ठीक है, या 3 भुजाओं के समूह वाला, या 3 भुजा का समाहार नहीं, 3 भुजा का समाहार अगर होता तो क्या हो जाता, 3 भुजा का समाहार तो ये हो जाता, क्या है, क्योंकि इसमें भी क्या है आपके 3 भुजाएं, क्या है इसमें भी 1 2 और 3 भुजा है, लेकिन ये बन क्या रहा है,
ये आपका स्टार बन रहा है, तारा बन रहा है। ठीक है, ये तारा बन रहा है, जबकि अपन ने त्रिभुज किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है तीन भुजाओं वाला। तीन भुजाओं वाला, ये तीन भुजा है। लेकिन क्या इसमें तीन भुजाएं हैं? तीन भुजा नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें छह भुजाएं। कितनी है? इसमें छह भुजाएं हैं, वो मिली हुई है आपस में। इसको अपन किसी प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए, हो सकता है समकोण त्रिभुज हो, या आपके विषम बाहु कोण हो, समबाहु कोण हो, या किसी भी तरह का उसमें त्रिभुज बदल सकता है। त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपके समाहार नहीं हो तो वहां पे वाला आएगा। ठीक है, लेकिन समाहार वाला या समूह वाला अपन उसका कर सकते हैं त्रिभुज का। अब एक और ध्यान रखना है, तीन भुज वाला। अब यहाँ पे तीन भुजाओं वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीन क्या है? तीन बहुवचन है। तीन क्या है? बहुवचन है। तो ध्यान रखना है, तीन भुजा वाला नहीं होगा, तीन भुजाओं वाला होगा। ठीक है, ये क्या है, आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या है? छोटी छोटी बातें हैं, वो ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए वहां आए तीन कोनों, और एक आए तीन कोना वाला, तीन कोना वाला या तीन भुजा वाला, अगर मान लीजिए ऐसा सामने लिखा हुआ है तीन भुजा वाला त्रिकोण, आपके त्रिभुज, और उसमें आए एक आए आपके तीन कोनों वाला, और एक आए तीन भुजा वाला तिकोना और त्रिभुज, इसमें से दोनों में से कौन सा सही है? तो आप क्या करेंगे? दोनों सही मानेंगे, क्योंकि अपन ने सोचा ही नहीं कि तीन भुजा नहीं होगी, तीन भुजाओं वाला होगा। क्या होगा? तीन भुजाओं वाला होगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मैंने आपको पहले बता रखा है, जितना सिंपल प्रश्न उतना ही क्या करना है, उस पर डाउट करना है। जितनी सिंपल पर्सनालिटी, उसके ऊपर क्या करना है? डाउट करना है। अरे जो मासूम चेहरे होते हैं ना, वही क्या करते हैं? वही फंसा लेते हैं। ठीक है ना? जो अपने जैसे चेहरे हो, जो मेरे जैसे चेहरा वाला हो, उससे कोई फंसेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से क्या लगते हैं? पहले से ही फंसाने वाले लगते हैं। तो लोग क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। तो जो सिंपल होते हैं वो क्या होते हैं? खतरनाक। चौराहा, चार राहों का समाहार। चार राहें जो है, राह का मतलब क्या है? रास्ते। यहाँ पे रास्ते भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? चार राहों का समाहार। तिराहा, दो राह, ये सब के सब आपको याद रखना है। तिराहा हो सकता है, तीन राहों का समाहार या समूह। फिर आपके दो राह हो सकता है, दो राह, एक दोहरा एक दो हारा, दोहरा। अब एक शब्द मैं लिखता हूं आपको, दोहरा। क्या लिखता हूं? दोहरा। इसमें क्या आपके द्विगु समास है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, फिर मैं इसका रिप्लाई करूंगा कि जो दोहरा है इसमें आपका द्विगु समास है या नहीं। ठीक है, फिर है सप्ताह। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सात अहन, सप्त प्लस क्या है, इसमें बनेगा आपका सप्त प्लस अहन। अहन क्या होता है? अहन का मतलब दिन। आपने सुना होगा अहरनिश। क्या सुना? एक शब्द सुना होगा आपने, अहरनिश। क्या सुना है? अहरनिश। ठीक है, अहरनिश का मतलब क्या हो गया? अहन प्लस निशा। निशा मतलब रात, अहन मतलब दिन। दिन और रात अहरनिश हो जाएगा। अहरनिश शब्द क्या बनेगा? अहरनिश। अहन और प्लस निशा, अहरनिश है शब्द हो जाएगा। दिन और रात के लिए है वो यूज होता है, इसलिए सप्ताह, सप्त प्लस अहन क्या हो जाएगा? सप्ताह हो जाएगा। और इसमें अब आपके दीर्घ संधि नहीं है, इसमें क्या है? आपके दो शब्द मिलकर के बने हैं, तो यहाँ पे संधि है वो नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी तो भी कौन सी होगी? दीर्घ तो नहीं होगी, व्यंजन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपके एक शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए सप्ताह होगा। और सात अहनों का समूह, दिनों का समूह क्या हो जाएगा? सप्ताह हो जाएगा। अब एक शब्द आता है पंखवाड़ा। पंखवाड़ा क्या हो जाता है? पंखवाड़ा। पंखवाड़ा में क्या है? आपके 15 दिनों का समूह। क्या है? अब यहाँ पे पंखवाड़ा में
आपको क्या नहीं दिख रहा है, आपको 15 नहीं दिख रहा है, 15 दिनों का समूह या समाहार, समूह या समाहार, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है, आगे आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो पहियों वाला, दोपहिया दो पहियों वाला क्या है, दोपहिया। आगे देखेंगे 9 लाख रुपए के मूल्य वाला, 9 लाख हार होता है ना, क्या होता है, 9 लाख बावड़ी है, 9 लाख दरवाजा है, वो एक जीके का पोर्शन है आपके। लेकिन यहाँ पे 9 लाख किसको बोला गया है, आपके जो हार होता है वो क्या है, 9 लाख रुपए के वाला है, वो बना होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, 9 लाख हार, और उसमें क्या है आपके द्विगु समास है। नवनिधि, अब यहाँ पे नवनिधि है, तो जनरली अपन क्या करते हैं, नवनिधि का मतलब क्या है सर, नवनिधि का मतलब है नई निधि। जो नई नया आप अपने पास में धन आया हुआ है, धन इकट्ठा किया हुआ है, वो नवनिधि है, ऐसा नहीं है। नवनिधि का मतलब है 9 निधियों का समूह, क्या है, 9 निधियों का समूह है, वो क्या बोला जाएगा, नवनिधि बोला जाएगा। त्रिमूर्ति भवन की तरफ से है, अपन निकलते हैं तो 3 मूर्तियों का वहां पे क्या है सर, समूह है, क्या है, 3 मूर्तियों का समूह है। पंचतंत्र या पंचरात्र क्या है, पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का क्या है वहां पे समूह है। और पंचरात्र अगर है, क्या लिखा हुआ है, पंचरात्र अगर हो, नवरात्र अगर हो, तो 9 रातों का समूह या आपके 5 रातों का समूह, पंचरत्न, पंचरात्र और नवरात्र, ठीक है। 6 रसों का समूह षडरस, क्या आ जाएगा, षडरस। एक मैं आपके शब्द लिखता हूं, यह शब्द लिखता हूं, यह षडरस सही है या यह षडरस सही है, आप बताएंगे, ठीक है। इसका आप और क्या बताएंगे सर, आप इसका बताएंगे कि इसमें संधि कौन सी है, संधि कौन सी है, आप क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे संधि कौन सी है। मैं अकेला यहाँ पे खड़ा होकर के लेक्चर है वो नहीं देने वाला, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, शब्द आते ही पता चल जाना चाहिए कि कहां से प्रश्न आएगा। पंचपात्र, 5 पात्रों का है वो समूह पंचपात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 पात्र का समूह पंच पात्र हो जाएगा। चौखट, बहुत शानदार शब्द है, अब आपको ध्यान रखना है। चौखट में अपन क्या करते हैं, 4 खाटों का समूह, क्या चौखट में 4 खाटों का समूह होता है, नहीं होता है, तो किसका होता है, खूंटों का समूह होता है। चौखट आप देखी होगी कि चौखट कैसे लगती है, ऐसे लगती है, दरवाजे के ऊपर ऐसे, ये क्या है, खूंटे है, अरे ये क्या है, पिलर है, क्या है ये, कितने पिलर है सर, 4 पिलर है, 4 खूंटों वाली चौखट, क्या हो जाएगा, 4 खूंटों वाला या वाली, क्योंकि चौखट क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको वाली यूज किया गया है, क्या किया गया है, वाली यूज किया गया है। आपको खट मतलब यहाँ पे खाट नहीं है, क्या नहीं है, खाट नहीं है। एक एक शब्द होता है, आपने देखा होगा, क्या देखा कि एक शब्द होता है चौपाटी, क्या होता है, आपने देखा होगा कि चौपाटी है ना, जो अपने, या तो चौपाटी अपन किसको बोलते हैं, एक तो जो आइसक्रीम की जो चलती फिरती दुकान होता है उसको चौपाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौपाटी है वो बोला जाता है। और एक चौपाटी होती है जहां पे क्या होता है, 4 पाटे रखे होते हैं, उसको चौपाटी बोला जाता है। गांव में जब पुराने लोग थे वो क्या करते थे कि अपने अपने जो बास होते थे, अपने अपने रहने के जो जगह होती थी, वहां से उठ करके एक ऐसी जगह के जा करके बैठते थे जहां पे क्या है, चौपाटी सजती थी, जहां पे ताश पत्ते वो खेले जाते थे। चौपाटी के अंदर भी आपके क्या है, द्विगु समास है, 4 पाटों का समूह, चौपाटी के क्या हो जाएगा, 4 पाटों का समूह, 4 पाटों का या 4 पाटियों का समूह, का समूह चौपाटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि आजकल क्या है, लोग प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं। जैसे ही वो गए है वो आइसक्रीम खाने, जो पेपर बना रहे हैं, माइंड है उनका थोड़ा क्या हुआ, गर्म हुआ,
और मन किया कि आइसक्रीम है वो खाने चलते हैं। और वो कहाँ चले गए? चौपाटी पे। कहाँ चले गए? चौपाटी पे, जहाँ 4 पाटों का समूह या 4 रास्ते जा रहे हैं, वहां उसको चौपाटी है वो बोला जाता है। तो कहाँ चलते हैं कि उस चौपाटी पे चलते हैं। वहां से अरे चौपाटी को तो ऐसे करते हैं, इसमें डाल देते हैं, किसी को पता नहीं है, बुक्स में भी नहीं आ रखा है, किसी ने पढ़ाया भी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कॉन्शियस रहना है, आपको सचेतक रहना है कि कहीं ऐसे कोई शब्द, कहीं ऐसे कोई ट्रिकी वर्ड्स हैं वो नहीं लिखे हों जिनके मीनिंग है वो अपने को पता नहीं हो। आसपास की चीजें, यूपीएससी में जनरली ऐसे पेपर आते थे, लेकिन आजकल है आपके आरपीएससी के अंदर भी, आरपीएससी और आपके जो बोर्ड है वो भी ऐसे पेपर बना रहे हैं जहां पे लोगों की क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्या देख रहे हैं, सामान्य सचेतना है वो देखी जा रही है। अब एक आता है त्रिवेणी। क्या आता है? त्रिवेणी है वो आता है। अब जो ये त्रिवेणी है, क्या है त्रिवेणी जो शब्द है, अब ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन जनरली कि सर जो वेणी है, वेणी का मतलब क्या होता है? धारा होता है। एक वेणी का मतलब है चोटी भी होता है। क्या होता है? चोटी भी होता है। 3 जो चोटी है उसके समाहार को त्रिवेणी बोल सकते हैं। और आपके 3 वेणियों धाराओं का समाहार है उसको भी त्रिवेणी बोला जा सकता है। त्रिवेणी चौराहे से है वो लेकर के रिद्धि सिद्धि तक क्या है, बहुत भीड़ भाड़ है। किसकी भीड़ भाड़ है रे? आपके भीड़ भाड़ है किसकी? स्टूडेंट्स की। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली चौकड़ी। क्या है? जो चौकड़ी बनी होती है, 4 कड़ियों वाली है वो बनी होती है चौकड़ी, इसको बोला जाएगा। नवरत्न। क्या हो जाएगा? 9 रत्नों का समूह। अकबर के दरबार में कौन थे रे? 9 रत्न थे। अष्ट प्रधान। क्या थे? अष्ट प्रधान सर, अष्ट प्रधान। ठीक है। एक शब्द आता है दहशाला। क्या है? दहशाला या दहशाला, कौन सा होगा? 2 शब्द है दहशाला। एक तो है आपका दहशाला और एक है दहशाला। दहशाला, यह जो शाला है ये आपकी दहशाला है। 10 शालाओं का समूह। क्या है? 10 शालाओं का समूह। जो आपके शाला कौन सी होती है? घर वाली जो शाला है, जैसे विद्या आपके विद्यालय है जिसको आलय घर बोला जाता है, शाला है वो आपके आएगी दहशाला। 10 शालाओं का समूह। दहशाला, ये 10 सालों का समूह। 10 सालें कौन सी? 10 जो आपके 10 ईयर होता है, कौन सा? 10 ईयर होता है। क्योंकि ये दहसाला सिस्टम किसका था? टोडरमल का था। जिसमें क्या था कि 10 साल का एक है रेवेन्यू मेजर किया जाता था और उसके अनुसार है किसानों को रेवेन्यू होता देना होता था। इसको दहसाला बोला जाता था। तो दहसाला का मतलब क्या है कि 10 सालों का समूह, और दहसाला का मतलब क्या है? 10 आपके जो शालाएं होती है उसका समूह। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों शब्द सही है, दोनों शब्दों का समास विग्रह है वो क्या होगा? इस प्रकार से होगा। ठीक है। एक अष्ट प्रधान है, 8 प्रधानों का समूह या 8 प्रधानों का समाहार, ये आपको ध्यान रखना है। अष्ट प्रधान, नवरत्न, यहाँ पे अष्ट रत्न भी आ सकता है। क्या आ सकता है? अष्ट रत्न भी आ सकता है। क्या आ सकता है? अष्ट रत्न भी आ सकता है। ठीक है। 8 रत्नों का समूह। यह शब्द क्या लिखा हुआ है? 6 ऋतुओं का समूह। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? षड ऋतु। शब्द क्या लिखा हुआ है? षड ऋतु। षट प्लस ऋतु, षड ऋतु। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि डे का टे का डे में है वो बदल जाता है, और जो री है ये री नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो नीचे होता है शब्द वो तो पूरा होता है और ऊपर होता है वो आधा होता है डे। और यहाँ आपके षड ऋतु ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको गलत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? गलत नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपके शब्द होता है, क्या होता है? षड्राग। क्या होता है?
षड्राग। ये षट प्लस राग से बनता है षड्राग। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो रे होता है, ये रे है पूरा होता है, डे इसमें आधा होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, री पूरा है और डे आधा है। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समाहार, 6 ऋतुओं का समूह। वैसे ही 6 रागों का समूह षड्राग। क्या होगा, षड्राग। ही आपको ध्यान रखना है। जहां पे षड या षट ऐसा अगर आ जाए, षटकोण आ जाए, क्या आ जाए, षटकोण शब्द ही लिखा हुआ आ जाए, तो अपने को क्या करना है सर, अपने को 6 कोणों का या 6 कोणों वाला षटकोण, ठीक है। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। अरे क्या है त्रिशूल में, शूल का मतलब क्या है रे, कांटा। शूल का मतलब क्या है, कांटा। अपन वैसे शूल है वो बोलते ही है, ठीक है। 4 पाई, 4 पैरों वाली। एक होता है 4 पाई और एक होता है चौपाया, ठीक है। एक होता है चौपाई, चौपाई। 4 पाई में है 4 पैरों वाली, चौपाया में 4 पैरों वाला, सेम का सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर चौपाया अपन जानवर के रूप में यूज करेंगे, तो चौपाया है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, आपके जानवर का पर्यायवाची होगा। और हो सकता है वहां पे बहुब्रीहि समास भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी 4 पैर है, या अपन है एक है आपके चौपाई, तो इसमें है 4 पदों वाला, 4 पदों वाली। चौपाई का क्या होगा, 4 पदों वाली, 4 पदों वाली जो कविता होती है, जिसको क्या बोला जाता है, चौपाई बोला जाता है। तो 4 पदों वाली, ध्यान रखना है, यहाँ पद है वो पैर वाला नहीं है चौपाई में। किसमें, चौपाई में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे पैर है और यहाँ पे क्या है, पद है। पद का मतलब है जो अपने पद होते हैं ना, 1 पद 2 पद 3 पद, वो है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नवरात्र में 9 रात्रियों का समूह अपन पहले देख चुके हैं। 4 मासों में 4 मासों का समूह। दुधारी, 2 धार वाली, दुधारी तलवार, ये ध्यान रखना है। दुधारी का मतलब क्या है, 2 धार वाली, ठीक है। क्योंकि जो तलवार होती है उसकी 2 धार है, और 2 धार के समूह वाली या 2 धार वाली इसको बोला जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो द्विगु समास के हैं। अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो बहुत है वो ज्यादा हो जाएगा। आपको मैं है एक टास्क देता हूं इसी में द्विगु समास में, कि आपको क्या करना है, कि आपको है वो सभी जितने शब्द है, जितने शब्द, अब सर हम शब्द कहां से ढूंढेंगे, आप जाना पर्यायवाची में। कहां जाना, पर्यायवाची में जाना। जब अपना द्विगु समास पूरा हो जाए, क्या है, सभी समास पूरा हो जाए, अपन जब पर्यायवाची में जाएंगे, तो वहां पे ध्यान रखना है कि कौन से शब्द के आगे है वो संख्यावाची शब्द है, और उसमें कौन से शब्द के अंदर है वो क्या है, समूह का विशेष, आपके समूह का बोध होता है, एक संहार का बोध होता है, एक तरह से क्या बोला जाता है उसको, इकट्ठा होने का क्या है, बोध होता है। तो वहां पे क्या है, द्विगु समास हो जाएगा। काम क्या है आपका, पर्यायवाची शब्द है। अगर आप साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आपका टास्क, अगर मान लीजिए आप है द्विगु समास के बाद आप चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम एग्जांपल्स है इसके द्विगु समास के मिले, तो आप 1-2 बुक को रेफर कर सकते हैं। उसके साथ साथ में मैंने आपको क्या बताया, जो पर्यायवाची शब्द है उसमें जाना, उसमें देखना कि कौन कौन से शब्द है जिसके अंदर संख्यावाची शब्द है पहला, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है समूह का बोध हो, तो उन सभी शब्दों को आप निकाल लेना और उसको है इस द्विगु समास के साथ में चिपका लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। अब पीडीएफ मान लीजिए मैंने आपको पीडीएफ दे दी, लेकिन क्या मैंने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी वो है, और दूसरी चीज क्या आप पीडीएफ के बलबूते पे आप है इसको पढ़ लेंगे, नहीं। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स वैसे होना चाहिए कि आपको जो सिंपल लगता है। जैसे मान लीजिए कि सब त्रिशूल आ गया आज से 10 साल बाद, तो मैं उसमें 3 शूलों वाला या 3 शूलों का समूह करूंगा,
और उसमें है द्विगु समास है मैं करूंगा, तो त्रिशूल अगर आ जाए तो क्या त्रिशूल को द्विगु समास का एग्जाम्पल लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। तो आपको जो सिंपल है, जैसे चारपाई आ जाए, लेकिन सर चारपाई, चौपाया और चौपाई ये तीनों मैं एक साथ लिखूंगा और तीनों के एक साथ अलग अलग है वो, इसका क्या होता है आपके समास विग्रह होता है वो मैं लिखूंगा। अगर नवरात्र, अष्टरात्र, पंचरात्र, पंचरत्न और अगर आ जाए पंचपात्र तो मैं इनको सब एक साथ लिखूंगा। लेकिन अगर आ जाए चौमासा, अगर आ जाए चौकड़ी, अगर आ जाए चौखट तो मैं इनको एक साथ लिखूंगा, जिससे कि मुझे याद है वो बहुत इजी रहे। फिर आपके तिराहा, चौराहा, दोराहा और पंचराहा, पंचराहा भी होता है। अगर ऐसा आएगा षडराहा, एक आएगा आपका, क्या आएगा, ऐसा शब्द है लिखा है षडराहा, षडऋतु, षडराहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक अष्टराहा भी आ सकता है, सप्तराहा भी आ सकता है, अष्टराहा यह भी आ सकता है। ये क्या है, देयशाला मैंने आपका एग्जाम्पल है आपको बताया, ये सारे के सारे क्या आ सकते हैं, शब्द आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक जगह है आप है वो लिख सकते हैं, जैसे त्रिशूल, त्रिमूर्ति, त्रिरत्न, ठीक है। ये अगर आ जाए तो है आप क्या कर सकते हैं, आप है वो उनको अलग लिख सकते हैं। नव वाले हैं वो आप अलग अलग लिख सकते हैं, रात वाले हैं वो अलग लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपके जो एक्रोनिम्स है वो बन जाते हैं, दूसरे क्या है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि सर मैंने एक बार देख लिया तो मैं है इतना तो कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इसको है वो सही करूंगा। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, जितना सिंपल है। इसलिए बोला जाता है कि जो नोट्स, एक पर्सन के जो नोट्स होते हैं वो दूसरा नहीं पढ़ पाता है। एक दूसरे के जो स्टडी के लिए जो प्लान्ड आपने जो बनाए हैं, डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं, वो जरूर पढ़ सकते हैं। अब मैं है वो कभी भी नहीं लिखूंगा मेरी नोट्स के अंदर कि चौमासों के अंदर है वो द्विगु समास होता है, कहाँ जरूरत है। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप एग्जाम से पहले आपके 5 घंटे में उसको क्या कर सकें, आप रिवाइज कर सकें। जो टफ टफ है उसको आप रिवाइज कर लें, जिससे कि आपकी गलती नहीं होगी। यह आपके नोट्स का तरीका होता है। आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया है, पर्यायवाची शब्दों में से आपको जो संख्यावाची शब्द है उसको निकालना है वहां से, और वहां से देखना है कि कौन कौन से शब्द में है वो द्विगु समास हो सकता है। अब वो काम आपको कहाँ आएंगे, वो आपके काम है वो पर्यायवाची में भी आएंगे। मैंने पर्यायवाची के लिए भी आपके लिए एक बहुत वाइड लिस्ट है वो तैयार की है, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि मैक्सिमम पर्यायवाची शब्दों को है वो इंक्लूड किया जाए। जैसे कि अपने जनरली क्या होता है कि देवता के नाम पे है दिन रात, पशु है, पक्षी है, उनके नाम पे है वो पर्यायवाची बनते हैं। लेकिन जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे एक शब्द आता है चिंता, ठीक है। अब चिंता का अपन जनरली सोचते ही नहीं है। जैसे एक शब्द आता है अपना सोचना, ठीक है, क्या है, सोचना। तो इस सोच के भी है वो आपके क्या है, 3-4 पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। दुख जैसे आ गया, सुख आ गया, अपने इच्छा आ गया, इस तरह के शब्द है। जैसे चलना आ गया, बैठना आ गया, इन शब्दों के भी अपन है वो पर्यायवाची देखेंगे, कहीं पे गलती नहीं करेंगे। इसलिए आपको सभी पर्यायवाची शब्दों में से क्या करना है, द्विगु समास को छांटना है। ये अपने पढ़ने का तरीका है वो होना चाहिए। मैंने ऐसे ही किया था कि जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द है उसमें से छांटे शब्द, और उसमें से जितने भी संख्यावाची शब्द थे उसके सामने क्या, कहाँ पे लिख दिए, द्विगु समास के सामने लिख दिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको द्विगु समास है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आज की क्लास है द्विगु समास की यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।